जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने विशेष प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो इलेक्शन का जो दांव पेच है वो प्रारंभ हो चुका है। इलेक्शन की तिथि का ऐलान हो चुका है, रिजल्ट की तिथि का ऐलान हो चुका है। उसके साथ भारत के कई सारे प्रदेश में, अगर गोवा देखा जाए, पंजाब देखा जाए, सारे प्रदेशों में करीब करीब ऐलान हो चुका है इलेक्शन को लेकर के। मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक चीजों पर बात नहीं करता, कभी मेरा विचार नहीं रहता कि राजनीतिक चीजों में मैं हस्तक्षेप करूं, पर इस बार इस प्रकार की चीजें हैं जहां पर कुछ ज्योतिषीय दृष्टि डालने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग, राजनेता बगलामुखी के दरबार में जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई आराधना कर रहा है। प्रत्येक ज्योतिषी अपनी तरफ से अपनी अपनी जो जानकारियां हैं वो देने का प्रयास कर रहा है। इसी के तहत मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को कुछ ज्योतिष की जो दांव पेच है, जो ग्रहों की चाल है, उसको समझाने का प्रयास किया जाए। अब हम उत्तर प्रदेश में चलते हैं, जहां पर कौन कौन अपने भाग्य को आजमा रहा है। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपना दांव ठोक रहे हैं कि दोबारा मुझे सत्ता में वापस आना है, बहुत तेजी से प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जो अपने काम किए हैं उसको गिनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में मायावती भी कहीं ना कहीं अपने जो वोटर हैं उनको रिझाने का प्रयास कर रही है, और कांग्रेस भी पूरी तरह से अपना दमखम लगा रही है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपना प्रयास कर रही है। अगर यहां पर हम विशेष दावेदारों के रूप में देखा जाए तो हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ का और अखिलेश यादव का करीब करीब सीधा टक्कर दिख रहा है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या कहता है, कौन बनेगा आखिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसके सर पर तजेगा, किसके सर पर सजेगा ताज। तो आइए हम ज्योतिष की दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। जब हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करते हैं तो उनका जो जन्म हुआ है वो 29 दिसंबर 1971 को हुआ है। समय 7:40 के अंतर्गत उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ है। जन्म लग्न कर्क है, जो यहां पर आप देख सकते हैं, और जन्म लग्न के अंतर्गत केतु जाकर के विराजमान है। राहु और शुक्र आकर के 7th हाउस में विराजमान है। राहु शुक्र की जो डिग्रियां हैं, करीब 14 डिग्री पर शुक्र विराजमान है और 11 डिग्री पर आकर के राहु विराजमान है। बुध और बृहस्पति पंचम भाव के अंतर्गत, ये पंचम भाव में बुध और बृहस्पति जाकर के बैठते हैं। सूर्य का 6ठे भाव में अपने आप में संयोग होना। मंगल जाकर के बैठते हैं मीन राशि के अंतर्गत, जिनको हमने यहां पर भरा नहीं है। मंगल यहां पर योगी आदित्यनाथ जी के जाकर के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। चंद्रमा और शनि वृष राशि के अंतर्गत विष दोष में जाकर के विराजमान। अब जानने की आवश्यकता है कि सबसे पहले इस व्यक्ति ने सन्यासी होकर के अपना जीवन प्रारंभ किया और मुख्यमंत्री, कई बार सांसद रहे और फिर मुख्यमंत्री बने। क्या परिस्थिति है? पंचम भाव के स्वामी का जाकर के यहां पर बैठना, 9 भाव में जाकर के बैठना, और 9 भाव के स्वामी का बृहस्पति का जाकर के पंचम भाव में बैठना। ऋषि पराशर के अकॉर्डिंग कहते हैं कि धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्राधिपो भवेत उभय अन्योन संदिष्टो जात राजभाकी। यदि पंचम भाव का स्वामी 9 भाव में बैठे या 9 भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठे, या दोनों का आपस में दृष्टि युति के द्वारा संबंध बने, तो ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो राजयोग कारक माना जाता है। तो ये एक प्रकार से राजयोग कारक माना जा रहा है। लेकिन कार्यक्रम को बहुत लंबा नहीं करते हुए मैं डायरेक्टली अभी रिजल्ट पर बात करूंगा, आप लोगों के पास बहुत लंबा समय नहीं होगा। इस समय पर अगर योगी जी की दशा देखी जाए, शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा के अंतर्गत शनि की ही अंतरदशा चल रही है। और शनि के अंतरदशा को अगर उठा करके देखा जाए, प्रत्यंतर दशा अगर हम देखेंगे तो प्रत्यंतर दशा योगी जी की स्टार्ट हो गई है 21 जनवरी 2022 को राहु की, यानी शनि में राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। अब अगर हम इस पूरी परिस्थिति को देखने का प्रयास करें, शनि 7th भाव का स्वामी है और 8th भाव का स्वामी है। वृष राशि में शुक्र के साथ उच्च चंद्रमा के साथ जाकर के बैठा है, लेकिन फिर भी कुंडली में मार्केश बनता है। राहु की अंतरदशा की बात करेंगे, राहु शनि की राशि में 7th हाउस के अंतर्गत जाकर के बैठा है, जो कि ऋषि पराशर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहते हैं चंद्र भानु बिना सर्वे मार्के मार्काधिपा खष्ट अष्टम व्यय शास्त्र राहु केतु तथेवचा। यानी शनि पूरी तरह से मार्केश बन रहा है, राहु पूरी तरह से मार्केश बन रहा है, और मार्केश में अच्छे सफलता मिले, अच्छे रिजल्ट मिले, इसकी संभावना नहीं होती है। तो ये जो परिस्थिति ऊपरी तौर पर योगी जी को दिखा रही है वो बता रही है कि एक अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने का संकेत है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि ग्रहों का गोचर जो है वो बहुत कुछ परिवर्तित करता है। अब हम चलते हैं योगी जी के गोचर को लेकर के। अब आप देखेंगे, मैं आपको गोचर बना करके दिखाता हूं जो योगी जी के गोचर की परिस्थितियां हैं। योगी जी की जो राशि बनती है वो आपकी बनती है वृष राशि, ठीक है। योगी जी की जो राशि बनेगी वो वृष राशि बनेगी, और वृष में यहां पर अगर देखा जाए तो योगी जी के लिए जो गोचर करने वाले हैं वृष राशि के अंतर्गत, वो अगर हम देखेंगे तो जो गोचर करेंगे वो यहां पर इनका रहने वाला है। गोचर में जो मार्च में जब रिजल्ट आना है तब जो परिस्थिति दिख रही है
वो यहां पर होगा सूर्य का गोचर, दसम भाव में सूर्य गोचर कर रहे होंगे, दसम भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे होंगे, दसम भाव में बुध गोचर कर रहे होंगे। तीन राजयोग कारक जो प्लैनेट है वो आकर के गोचर करेंगे दशम भाव के अंतर्गत, जो सत्ता प्राप्त कराने का संयोग दिखाता है। तीन ग्रह आकर के दशम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव के अंतर्गत कौन उस टाइम पर गोचर कर रहे होंगे? नवम भाव में शुक्र, मंगल और शनि, योगी जी के यहां पर शुक्र का गोचर होगा, यहां पर मंगल का गोचर होगा और यहां पर शनि का गोचर होगा। यानी ये शनि स्वग्रही होकर के 9th हाउस में गोचर करेगा। बुध जो राजयोग प्रदायक है वो जाकर के दशम भाव में गोचर करेगा, सूर्य साथ में गोचर करेगा और साथ में जो गोचर होने वाला है वो वहां पर बृहस्पति का होने वाला है। तो राहु यहां पर उच्चस्थ होकर के गोचर करेगा वृष राशि में, केतु वृश्चिक राशि में उच्चस्थ होकर के गोचर करेगा। तो एक प्रकार से और सारे जो ग्रह हैं वो दृश्य भाग के अंतर्गत जाकर के बैठे होंगे, जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि यहां पर सपोर्ट अच्छा ना मिलते हुए भी गोचर में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने जा रहा है, जिसके कारण योगी जी को दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर सफलता मिलती हुई दिख रही है। गोचर में ग्रह स्ट्रांग होने के कारण जो पिछली परिस्थिति रही है उससे कुछ नीचे आकर के, लेकिन फिलहाल सफलता के जो संकेत हैं वो ये कुंडली दिखा रही है। अब बात करते हैं विलंबना करते हुए कि आखिर अखिलेश जी की क्या परिस्थितियां हैं, अखिलेश जी को लेकर के क्या कंडीशन दिख रहा है। तो अब बात करते हैं हम लोग अखिलेश यादव को लेकर के, क्या कहती है अखिलेश यादव की कुंडली वास्तविकता में। अखिलेश यादव का जो जन्म हुआ है 24 दिसंबर 1972 को हुआ है, ठीक है। 24 दिसंबर 1972 को 6:06 पर मॉर्निंग में इटावा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इनका जन्म हुआ है। जन्म लग्न क्या है? वृश्चिक लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है और जन्म लग्न में आप देखेंगे तो शुक्र बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है और बुध बैठा हुआ है। मंगल का स्वग्रही लग्न में होना जो पंच महापुरुष योग हैं उसमें से जो रोचक नामक महत्वपूर्ण योग है उसको तैयार करता है। तो मंगल की परिस्थिति यहां पर बहुत स्ट्रांग है। शुक्र को अगर देखेंगे तो शुक्र की परिस्थिति भी इस कुंडली के अंतर्गत लग्न में एक बेहतरीन देखी जा रही है। साथ में बुध का बैठे होना यह परिस्थिति अच्छी दिखाता है और इसी के कारण से ऐसा रहा। और बृहस्पति का 2nd हाउस में आकर के बैठे होना और उसके साथ राहु और सूर्य का बैठे होना ग्रहण दोष जरूर बनाता है, लेकिन फिर भी ग्रहण दोष और गुरु चांडाल दोष बनाता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को सफलता देने के लिए परफेक्ट है। अब आइए बात करते हैं कि आखिर इस इलेक्शन में क्या होने वाला है। इस इलेक्शन में यदि हम बात करते हैं तो अभी जो इनकी महादशा इस कुंडली के अंतर्गत चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो शनि की अंतर्दशा, मंगल की महादशा और प्रेजेंट टाइम में शनि की अंतर्दशा जो है वो 14 मई तक रहने वाली है। मंगल की महादशा और शनि की अंतर्दशा के अंतर्गत अगर हम प्रत्यंतर दशा को यहां पर भांपने का प्रयास करें तो प्रत्यंतर दशा भी यहां पर जो रहने वाली है वो राहु की। मंगल, शनि और राहु विशेष रूप से अपना रोल प्ले करेंगे। मंगल यहां पर स्वग्रही होकर के बैठा है। शनि इस कुंडली के अंतर्गत जो शनि की परिस्थितियां दिख रही है, शनि 7th हाउस में आकर के बैठा है जो कि 3rd हाउस और 4th हाउस का स्वामी है। शनि और मंगल का आपस में दृष्टि संबंध है। राहु आकर के यहां पर जो बैठा हुआ है वो नीचस्थ हो गया है और राहु 2nd हाउस में बैठा है। यानी कुल मिलाकर के कोई ऐसा शब्द अखिलेश यादव के द्वारा जरूर निकलने वाला है जो पब्लिक को पसंद नहीं आएगा। अखिलेश यादव को यहां पर मुझे लगता है कि बदनामी ना होकर के, अपने बदनामी ना करके, मुझे लगता है कि मोदी इत्यादि पर प्रहार ना करते हुए अपने शब्दों को कंट्रोल में रख करके अपनी जो आगे की योजना है उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। तो ये अगर देखा जाए तो मोदी जी की कुंडली की अपेक्षा ये कुंडली ज्यादा, योगी जी की कुंडली की अपेक्षा यहां पर यह कुंडली ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है अगर हम लग्न के आधार पर देखें। लेकिन जैसा मैंने की कहा था कि गोचर हमेशा निर्णायक साबित होता है। यहां पर एक प्लैनेट ये राहु है जो सपोर्ट करने नहीं जा रहा है। राहु सूर्य के साथ है तो अंतिम समय पर रिजल्ट को खराब करने का प्रयास करता है। यहां पर गोचर में यदि जाकर के हम देखेंगे ये कुंडली तो अच्छा फिर भी दिखा रही है, कुछ परिस्थितियां अनुकूल दिखा रही है, लेकिन गोचर यहां इनका सपोर्ट नहीं करता हुआ दिख रहा है। गोचर में क्या दिख रहा है? हां, दशम भाव का स्वामी जो मंगल है वो जरूर उच्चस्थ रहेगा, शनि के साथ रहेगा, शुक्र के साथ रहेगा, उसका उच्चस्थ होना यहां पर बेहतर परिस्थिति दिखाता है। लेकिन राजयोग प्रदायक और सत्ता के प्रदायक जो सूर्य होंगे उनका गोचर कहीं ना कहीं अष्टम भाव में रहने वाला है। अष्टम भाव के अंतर्गत उनका गोचर रहेगा। बृहस्पति जो कि भाग्य के कारक हैं वो खुद जाकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे और बुध का भी गोचर जो है अष्टम भाव में रहने वाला है। यही 3 वो ग्रह हैं जो यहां पर नुकसान देने की परिस्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं, जो रिजल्ट को कहीं ना कहीं खराब करने का काम कर सकते हैं। यह कुंडली कह रही है कि पिछली बार की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट अखिलेश लेकर के आने वाले हैं।
लेकिन यह कह रहा है कि शायद सत्ता की पहुंच से थोड़ा सा पहले उनको पीछे रख दे, यानी बहुत नजदीक पहुंच करके जो परिस्थितियां हैं वो उनके प्रतिकूल होने की संभावना है। तो यहां पर अब जब इन लोगों की परिस्थिति को हम चेक कर लेते हैं तो बात बनता है कि अगर इनकी परिस्थितियां इस प्रकार की रहेंगी तो आखिर कौन होगा जो निर्णायक साबित होगा। तो इसमें जो तीसरी पार्टी बनती है उसमें एक तो आती है मायावती और दूसरी जो इसमें बनती है वो बनती है कांग्रेस। तो हम कांग्रेस को यहां पर इस प्रकार का पहुंचते हुए नहीं देख पा रहे हैं कि कांग्रेस यहां निर्णायक साबित हो। यहां पर जो निर्णायक साबित होने का चांस बनता है वो बनता है मायावती का। अब मायावती की मैं चार्ट तो यहां पर नहीं बनाऊंगा, लेकिन बोलूंगा कि 15 जनवरी 1956 को मायावती का जन्म हुआ है और मायावती का जो जन्म हुआ है वो 3:03 पर। ये सारी कुंडलियां आपको एक बात बता दूं, मैं ये नहीं कहता कि मुझे सारी कुंडली एग्जैक्ट प्राप्त हुई हैं, जो हमें प्राप्त हुई हैं सूत्रों के द्वारा प्राप्त हुई हैं। अगर ये कुंडलियां सत्य होती हैं तो जो बता रहे हैं उसी प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। बट कारणवश अगर ऐसा हुआ कि कहीं हमें जो जन्म समय इत्यादि है वो सही नहीं मिला है तो फिर निश्चित रूप से परिवर्तन हो सकता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, मैं सिर्फ ग्रह के आधार पर बात कर रहा हूं। जो मैंने अभी तक ग्रहों का देखा है, अखिलेश यादव का क्योंकि लग्न मजबूत है, लग्न कुंडली में प्लैनेट अभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी का देखा जाए तो गोचर में प्लैनेट अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर हम लग्न की बात करते हैं और गोचर की बात करते हैं तो दोनों ही परिस्थितियां अगर देखी जाए तो अपना अपना एक अलग प्रभाव दिखा रही हैं। यहां पर गोचर की अगर परिस्थिति को लेकर के देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ का जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं सफलता की तरफ लेकर के जाता हुआ नजर आ रहा है, अगर हमें सही समय इत्यादि प्राप्त हुआ है तो। अब मायावती यहां पर क्या निर्णायक भूमिका दे सकती है। मायावती का जन्म हुआ है वृष लग्न के अंतर्गत और मायावती की जो राशि कुंडली में है वो मकर है। वर्तमान समय में बुध की महादशा से मायावती गुजर रही हैं और चंद्रमा की अंतर्दशा उनको इस टाइम पर उनकी चल रही है। बुध की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा, बुध पंचमेश हैं, भाग्य स्थान पर जाकर के बैठे हैं, और चंद्रमा अगर देखा जाए तो चंद्रमा तृतीयेश हैं, भाग्य स्थान पर सूर्य के साथ जाकर के बैठे हैं। अब यहां पर बुध सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्रमा भी यहां पर सफलता देने को तैयार होती हैं और मायावती एक रहस्यमयी है। ध्यान रखिएगा, केतु लग्न में होने के कारण मायावती हमेशा एक रहस्यमय तरीके से अपने आप को ऊपर निकाल करके लेकर के आती हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए और गोचर में क्योंकि मकर राशि है मायावती की, इस टाइम शनि का, मंगल का और शुक्र का जाकर के गोचर करना, बुध, गुरु और सूर्य का उनके द्वितीय भाव में जाकर के गोचर करना और उसके साथ पंचम भाव में राहु का जाकर के गोचर करना, कहीं ना कहीं मायावती इस इलेक्शन में कुछ बहुत डिफरेंट करने वाली हैं। हो सकता है कि किसी की सरकार बनाने में अपनी निर्णायक भूमिका तक वो प्रदान करें। लेकिन अभी तक जो हम इस पूरी कुंडली को, पूरे ज्योतिषीय आधार को निकाल करके देख रहे हैं, गोचर के अकॉर्डिंग वहां पर योगी जी का पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है। मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा आपको कि हमारे पास ये सारी डिटेल एग्जैक्ट प्राप्त हुई है। जो डिटेल हमें सूत्रों के अनुसार या इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है, हम उस पर अपनी जो भविष्यवाणी है उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ये डिटेल हमारे पास सही प्राप्त हुई है तो निश्चित रूप से वही रिजल्ट होगा जो ये कह रही है। चलिए इस कार्यक्रम को यहां पर विराम देते हैं, नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने आने का प्रयास करेंगे और देखते हैं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता किसको सराखों पर बिठाती है, तो उस पर आगे बात करेंगे। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।